अब बात जरा बीजेपी की करते हैं। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के अब रोज एक नई डेडलाइन आ जाती है और इस वक्त जो है खबर यह बताई जा रही है कि अगले हफ्ते से बीजेपी अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों को क्रमवार बारी बारी से उनकी अनाउंसमेंट करना जो है वो शुरू कर देगी। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तब तक नहीं चुना जा सकता जब तक कम से कम 19 राज्यों में उसके प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति ना हो जाए, और ये काम चल रहा है। और अब खबर ये आ रही है कि अगले हफ्ते से प्रदेश अध्यक्षों की अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो बहुत जल्द आपको, अभी तक 14 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, बहुत जल्द आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी पता जो है वो चल जाएगा। प्रधानमंत्री अब अपनी विदेश यात्रा से फ्री होकर के वो भारत लौट आए हैं, तो अब इस काम में ऐसा बताया जा रहा है कि और तेजी आएगी। और नड्डा साहब जो हैं लगभग 6 साल का अपना कार्यकाल, कभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, फिर अध्यक्ष के तौर पर, वो 6 साल का लगभग उनका टेन्योर जो है। बीजेपी के संविधान के हिसाब से भी वो 2 कार्यकाल पूरे कर सकते थे। अब तो संविधान में भी है कंटिन्यूटी में आप 2 बार रह सकते हैं, 3-3 साल के अध्यक्ष के। जी बिल्कुल। तो अब ये है कि कार्यकाल भी सफल रहा। आप उनकी आलोचना ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ किया नहीं उन्होंने। तीसरी बार चुनाव जीते जी, तीसरा सरकार बनाई भाई। तीसरा राज्यों में, दिल्ली जैसे राज्य में जहाँ सरकार नहीं बनी 25 साल में, वो नड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बन गई। नहीं तो अब तो आप लोगों को ये बताना है कि अब क्या चर्चा चल रही है अध्यक्ष को लेकर के। समीर जी के पास रहती है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों जीते भाई। अभी संगठन को लेकर मुझे लगता है चुनाव प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी व्यस्त है। जो अमित शाह जी ने, अखिलेश यादव ने जब पूछा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष क्यों नहीं तय कर पा रही, तो अमित शाह ने बताया कि भाई 13.5 करोड़ हमारे सदस्य हैं, उसमें से हमें चुनना पड़ता है, तो प्रोसेस में टाइम लगता है। अभी आधे राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रोसेस शुरू होगी, नॉमिनेशन का डेट डिक्लेयर होगी, किसी को चुनाव लड़ना है तो नॉमिनेशन कर सकता है। मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते में उत्तर प्रदेश को नया अध्यक्ष मिलेगा, गुजरात को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को नया अध्यक्ष जो खबर है कि कर्नाटक को छोड़ के हर राज्य में नया अध्यक्ष होगा। लगभग बाकी जगह हो चुके हैं, ये बड़े राज्य बचे हुए, उत्तर प्रदेश बचा हुआ है, मध्य प्रदेश बचा हुआ है, अभी तेलंगाना बचा हुआ है और गुजरात बचा हुआ है। तो इन राज्यों में मुझे लग रहा है अगले सप्ताह के अंदर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। नहीं, कंटिन्यू कर दिया राजस्थान में कंटिन्यू अध्यक्ष कर दिया उन्हें फिर से। बात फंसी हुई प्रदेशों की जो है वो बताई जा रही है। महाराष्ट्र की, नहीं महाराष्ट्र बना दिया है सर, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, माफ कीजिएगा, बिल्कुल दिल्ली, हरियाणा, झारखंड फंसे हुए हैं बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है। मतलब अभी डिक्लेयर करना पार्टी को, फंसा कुछ नहीं है, तो पार्टी को तय करना किसी अध्यक्ष बनाना, इसमें कोई बहुत माथा बच्ची वाली बात नहीं है। जिसे करेगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। नहीं देखिए, मतलब मेरी जो जानकारी थी वो चूंकि तारीख बीत गई, मेरी जानकारी तो यही थी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही सब कुछ पूरा कर दिया जाएगा और कोई मुश्किल भी नहीं थी। मध्य प्रदेश का भी अध्यक्ष लगभग तय हो गया था, यूपी का भी अध्यक्ष लगभग तय है, जितने राज्य हैं उन सब के अध्यक्षों का, और प्रदेश अध्यक्ष में तो कुछ करना ही नहीं है, एक सीधे सीधे चिट्ठी जारी करनी है, हो जाएगा। और चूंकि 13-14 राज्य हो गए थे, बकाया हुआ 5-6 राज्यों की सिर्फ एक सूची आनी थी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जाते। लेकिन अभी बहुत सी चीजें हैं जिसको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से टलता हुआ देख रहे हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फंसा हुआ है ये थोड़ा अलग किस्म का है। पहले भी ये मुश्किलें आती थी, लेकिन लंबे समय के बाद, और जिसको मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं कि पीढ़ीगत परिवर्तन का समय है, उसकी वजह से अध्यक्ष पद पर जितने नाम आ रहे हैं उसमें कोई न कोई बट लग जा रहा है, कोई न कोई उसमें अड़ंगा लग जाता है, किसी की कोई एक कहें कि मजबूती, किसी की एक कोई कमजोरी, उसकी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष न तय हो पाने की वजह से जो राज्यों के अध्यक्ष की चिट्ठी रुकी हुई है, जिसको सिर्फ एक साइन से जारी हो जाना है, वो जारी नहीं हो पा रहा। फंसा कहां हुआ, मतलब किसने फंसा रखा है ये भी तो बताइए। नहीं, इसमें किसने फंसा जैसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इसको लेकर, अब संघ से आप पूछेंगे तो संघ तो सीधे कहेगा नहीं, वो कहता है कि हमें कोई दखल नहीं देना, हम अध्यक्ष तो तय नहीं करते हैं, सब अपने में सक्षम संगठन है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो संघ का स्वयंसेवक है, वो ये चाहता है कि एक ऐसा अध्यक्ष आए जो संगठन और पार्टी के लिहाज से आगे बढ़े। थाली में जब खाना परोसा जाता है, कोई सब्जी नहीं पसंद आती है, तो बड़े बुजुर्ग ये नहीं कहते हैं खराब बनी है, उसको छोड़ देते हैं। वही मैं एक पॉलिटिकल कमेंट, ये संघ यही कर रहा है क्या? नहीं, जाहिर है यही तरीका ठीक। एक छोटा सा पॉलिटिकल कमेंट करना चाह रहा हूं मैं। जब पार्टी बहुत विस्तारित हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, तब भी अध्यक्ष चुनने में दिक्कत होती है। बीजेपी का उसका उदाहरण सामने है। और जब कमजोर हो जाती है कांग्रेस की तरह, तब भी दिक्कत होती है। देखिए वहां भी 3 साल लग गए थे राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष चुनने में। तो बीजेपी के वो एक सर कहते हैं ना, मुहावरा अंग्रेजी का, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वो है क्या?
नहीं देखिए सर, ऐसा मतलब नहीं है, पार्टी ऐसा कमजोर नहीं है तो भी दिक्कत है, उसका 2014 में राजनाथ और सिंह थे, मजबूत है तो बीजेपी अमित शाह का डिक्लेयर कर दिया, राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने तो अमित शाह को तुरंत बना दिया गया। अमित शाह जब गृह मंत्री बने तो जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इस पहली बार 2024 के अध्यक्ष चुनाव में ऐसा हो रहा है कि 8 महीने हो गए जेपी नड्डा जी केंद्र में मंत्री भी है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हुए, और पार्टी तय नहीं कर पा रही, कोई कार्यकारी अध्यक्ष भी आप नहीं दे पा रहे आप हो। मेरी तरह ज्ञान ग्रहण क्यों कर रहे हैं? देना है आपको। नहीं, सब ज्ञान सबके नहीं, पास है देना है संगठन इसको की खबर। दृष्टि से। खबर नहीं, देनी है सर। मैं तो एक तो ये समझ नहीं आया कि इसमें पीढ़ीगत बदलाव क्या होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष वहां पर नितिन गडकरी 2010 में रह लिए, जेपी नड्डा साहब भी बहुत कम उम्र के हैं। इससे मतलब ये तो पीढ़ीगत बदलाव के ही अध्यक्ष हैं। कम ही रही होगी हाँ, काफी। तो पीढ़ीगत बदलाव के ही अध्यक्ष हैं, तो पीढ़ीगत बदलाव की बात नहीं है। लेकिन मैं अभी 2 दिन पहले नागपुर गया था, वहाँ पर कुछ लोगों से चर्चा हुई, तो वहाँ पर ये बताया गया कि प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सरसंघचालक हैं उनके बीच इस पर चर्चा हुई, क्योंकि जब वो आपको वीडियो दिखाया गया था, जब वो डॉक्टर हेडगेवार स्मृति पर गए थे प्रधानमंत्री, उससे पहले 15 मिनट सरसंघचालक और प्रधानमंत्री जी के बीच बातचीत हुई थी। और जो वहाँ का मैसेज, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री जी के नाम को संघ ने सहमति दी है। जो नाम प्रधानमंत्री जी ने संघ प्रमुख को बताया उस पर सहमति आ गई है। अब कैसे बनेगा, कौन बनेगा, ये मुझे जानकारी नहीं है, ये वहाँ पर कहा गया। तो मतलब फिर तो ये नागपुर की खबर है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा, कुछ और कारण रहे होंगे कि जो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अंत में खबर आप ही के पास थी जो अंत में लेकिन जो भी अध्यक्ष बनेगा बहुत सरप्राइजिंग नाम आएगा इस बार सर। ये तय मानना कि जो भी नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा बहुत सरप्राइजिंग नाम रहने वाला है इस बार। चलें सर, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम ही आपको नाम जो है सबसे पहले बताएं।